दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। दुबई की हुकूमत से हम कहेंगे कि वहाँ जिस चीज़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया का एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया का कोई सिटीजन अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख डॉलर से उसकी दुबई में ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो बताते हैं माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान के कर्जे इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे, आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। यू कांट इमेजिन कितने प्लाजे लंदन और दुबई में पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के और ताकतवर लोगों के हैं। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत के गुजरात से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वो ये है कि भारत के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और ये बिल्डिंग बना करके भारत ने 80 साल पुराना अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने ये बिल्डिंग बना करके अमेरिका जैसे सुपर पावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग में डायमंड ट्रेड की ऑफिस होगी, जिससे भारत दुनिया को डायमंड सप्लाई कर पाएगा। और दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया का 95% डायमंड्स बनाता है और इस बिल्डिंग के बनने के बाद से भारत पूरी दुनिया भर में डायमंड के प्राइसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब अमेरिका की एजेंसी ने दुनिया भर के देशों का पासपोर्ट को रैंक किया है, जिससे अब भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 5 पोजीशन से बढ़ी है और अब भारत की रैंकिंग 80th हो गई है। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की रैंकिंग घट करके दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट रैंकिंग वाला देश बन गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सूरत की जानिब जाते हैं कि सूरत में एक देखें, मुझे ये समझ नहीं है कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है यहाँ, पहले तो ये बताएं। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती हैं। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी,
जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सर 4,500 ऑफिस है और करीब 9 टावर हैं 15-15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके हिस्सेदारी। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया। अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है और डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। अब आपको पता है कि इंडिया ने ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार की है गुजरात के शहर सूरत में। वहाँ पर इंडिया डायमंड की ट्रेडिंग करेगा। मतलब अब आप चेक करें कि वो डायमंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमसे कोई वैसी ट्रेड करने को तैयार नहीं। जो ट्रेड तो हम करते नहीं हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं और इंपोर्ट हमने वैसे ही बंद कर दिया। पाकिस्तान का हमेशा जो मुल्क तरक्की करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिलेशनशिप की बेस पर तरक्की करता है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल है नहीं। और उसके साथ साथ जब हम इंपोर्ट्स को भी बंद कर देते हैं कि बाहर से हम कोई भी चीज़ मुल्क में नहीं आने देंगे, उससे हम महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं रहे, हमने बाहर से लेनी है। 75 साल से हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं और उसके बाद हम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी रोक देते हैं, तो फिर महंगाई इस सूरत में होती है कि जब सोयाबीन को हमारे जो मिनिस्टर हैं PMLQ के चीमा साहब, उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब, जब उन्होंने सोयाबीन जो कि चिकन की प्राइमरी ज़रूरत थी और उसको इंपोर्ट करने से रोक दिया, बंद कर दिया, तो चिकन 700 रुपये में किलो हो गया। आप हम और जो गरीब आवाम है वो सफ़र कर रही है। चीमा साहब या मिनिस्टर उस लेवल के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं है, इंपोर्ट्स हम सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहे और उसके बाद हमने इंपोर्ट्स पर भी यकदम पाबंदी लगा दिया, जिसकी वजह यह है कि मार्केट्स में हर चीज़ के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। अच्छा, इन सूरत हाल का फ़िलहाल कोई हासिल वसूल और कोई मतलब हल नज़र नहीं आ रहा कि इनको कंट्रोल किस तरह किया जाए। क्या आपको लगता है कि अपने हमसाए मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने से, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड उनके साथ करने से हमारे मुल्क की सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है? देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके मुल्क के साथ हर दूसरा मुल्क जुड़ रहा है ताकि इंडिया से फ़ायदा उठा सके। तो हमारे सियासतदान इतनी उनकी मोटी अकल क्यों है? उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा फ़ायदा है? इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं भाई, हमें इंडिया की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच चुके हैं, इंडिया ने डेवलपमेंट कर लिया, प्रोग्रेस कर लिया, हमें इंडिया की ज़रूरत है। मैं ये उम्मीद करता हूं और ये मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, अगर हमारे जो ताकतवर इदारे हैं या जो हमारे मुल्क के करता धरता है, अगर वो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट, कि हमें भारत से ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, वो हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा है।